हरियाणा में सभी अनुमानों के विपरीत बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। पार्टी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। वहीं 10 साल बाद वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। नतीजों को लेकर कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने फिर एक बार हार का पूरा टीकरा ईवीएम के सिर पर जा फोड़ दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली है। ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे में स्वीकार नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम तो यहां तक कहेंगे ये अस्वीकार है। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं हमारे उम्मीदवार के बारे में 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियों को 99% थी, उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया और जिन मशीनों को छुआ नहीं गया उनकी बैटरियां 60 से 70 थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये व्यवस्था की जीत और लोकतंत्र की हार है। हमें इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम शिकायतें इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार ने कहा वह रिटर्निंग अधिकारियों को शिकायतें दी हैं और अभी भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हम जल्द ही इन सभी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे और वहां अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखा है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि हरियाणा में ऐसा अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सभी हैरान हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर पार्टी सांसद जयराम रमेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित है, पूरी तरह से आश्चर्यजनक है और विरोधाभासी हैं। ये जमीनी हकीकत के पूरी तरह से खिलाफ है। ये हरियाणा के लोगों की सोच के विपरीत है जो बदलाव के लिए थे। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में हमारे लिए आज घोषित परिणामों को स्वीकार करना संभव नहीं है। बहरहाल एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही है, लेकिन 10 साल बाद सत्ता की आस लगाए बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस हार का टीकरा पूरी तरह से ईवीएम पर फोड़ रही है और लगातार शिकायतों की बात भी कर रही है। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।